माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, अनुराग ठाकुर का कहना है कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। लेकिन दोस्तों, मैं जो कहना चाहता हूं इस पर कि जरा ध्यान दीजिए कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती, यह बात सही है। लेकिन आप चोरी करके ज्यादा दिन तक अपने आप को सही साबित भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी हाल ही में एडीआर संस्था ने जो रिपोर्ट जारी किया है, 29 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की कहा है, उस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, एडीआर का जो कहना है कि लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती में लाखों के झोल का दावा, चुनाव आयोग पर आरोप, बहुत बड़ा आरोप है। एडीआर संस्था की उस पर आरोप लगा रहा है कि जो लोकसभा आम चुनाव हुआ है 2024 में, इसमें बहुत बड़ा झोल हुआ है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें इतना बड़ा झोल हुआ है कि एडीआर को अपना रिपोर्ट भी पहले भी देना पड़ा था और अभी भी देना पड़ रहा है। एडीआर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मतों में इस अंतर की वजह से कितनी सीट पर अलग परिणाम आते। इधर एडीआर के इन दावों का चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जो एडीआर इस पर आरोप लगाया है, जो प्रतिक्रिया दिया है, इस पर चुनाव आयोग अभी भी खामोश है। दोस्तों, मैं आगे मैं बात करना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर जिस तरीका से राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए जाति की पूछ रहे हैं और यह स्पष्ट कर रहे हैं, आप लोग क्लिप में देखें कि कह रहे हैं कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति का गणना कराना चाहते हैं, जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे और आप लोगों से भी यह जानना चाहता हूं कि अगर जाति का पता राहुल गांधी को नहीं है कि वह किस जाति से है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को, एक नेता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को जाति का पता तो है। इन लोगों का तो एक पुख्ता यह है कि ये किस बिरादरी से, किस जाति से है, तो फिर इनको जातिगत जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? मैंने माना कि बिहार में जातिगत जनगणना नीतीश कुमार के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा हुआ, लेकिन उसको अभी क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि यह कंफर्म होने से पहले ही नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में, मोदी जी के गोद में जाके बैठ गए, तो फिर उस पर लीपा पोती करके रख दिया गया। दोस्तों, आगे जो खबर निकल के आ रही है वह पैरों तले जमीन खिसका रही है। दोस्तों, 538 सीटों पर एडीआर बता रहा है कि 538 सीटों पर चुनाव में धांधली हुआ है और 5 लाख से ज्यादा वोट का हेरा फेरी हुआ है इस चुनाव में, और 79 सीट पर जबरदस्ती जीत भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। अगर 240 से आप निकाल दीजिए 79 सीट, तो 161 सीट बचता है भारतीय जनता पार्टी के पास। और उस हिसाब से अगर गणना की जाए तो आप लोग को मालूम हो जाएगा कि कौन इस टाइम प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए। दोस्तों, आप स्क्रीन पे जरूर देखिए कि इसमें एडीआर क्या कह रहा है और चुनाव आयोग अभी तक क्यों खामोश है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है। यह लगातार खबरें चल रही है, तो इस पर जरूर ध्यान देनी चाहिए। लोकतांत्रिक और चुनाव अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने दावा किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए मतों और गिने गए मतों में अनियमितता दिखाई गई। यह जो वोट डाला गया है और जो गिनती हुआ है, दोनों तुलनात्मक नहीं है, दोनों सही नहीं है। बहुत भारी मात्रा में अंतर एडीआर बता रही है, एडीआर संस्था बता रही है। और चुनाव आयोग खामोश है। क्यों खामोश है? किससे डर है
या फिर वो किसको बचाना चाहता है, जरूर इस बात को देखिए समझना चाहिए। दोस्तों, एडीआर के मुताबिक अनियमितता कुल 538 सीटों पर पाई गई है। 538 सीटों पर जो पाया गया है। 29 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीआर की तरफ से कहा गया कि 362 सीट पर डाले गए मतदान की मतों की तुलना में 5,54,598 कम वोटों की गिनती हुई है। कितना? 5,54,598 वोट कम गिना गया है, जितना जो कि वोट पड़ा है इस बार के लोकसभा चुनाव में। कितना में? 362 सीट पर, जबकि 538 सीट पर जो कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन 362 सीट पर जो कि इतना जो कि वोट पड़ने के बाद जो कि 5,54,598 वोटों की कम गिनती हुई है। क्यों कम गिनती हुई है, इस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं जे कि खुलकर ये कि बोलता है? दोस्तों, आगे एडीआर की जो रिपोर्ट है उसको जे कि जरा समझने का प्रयास कीजिए। काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने दावा किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए मतों और गिने गए मतों की अनियमितता है। संस्था के मुताबिक यह अनियमितता कुल 538 सीटों पर पाई गई है। 29 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीआर की तरफ से कहा गया है कि 362 सीटों पर डाले गए मतों की तुलना में 5,54,598। दोस्तों, एडीआर संस्था ने जो चुनाव आयोग को इस तरीका से जो कि पक्ष रखने के लिए जो कि यह जो कि बातें सामने लाया है, तो चुनाव आयोग को बात सामने रखनी चाहिए। लेकिन एडीआर का विवाद को नजरअंदाज करते हुए चुनाव आयोग खामोश है। क्यों खामोश है? 538 सीटों पर जो कि जिस प्रकार से धांधली की गई और 362 सीटों पर इस प्रकार से जो कि 5 लाख से ज्यादा जो कि वोटों का हनन हुआ, इसका जवाबदेही अभी तक जो कि कोई सामने नहीं आ रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा अंतिम मतदान प्रतिशत से जुड़ा डेटा जारी करने में हुई अत्यधिक देरी, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र से जुड़ा डेटा उपलब्ध न होना और इस बात की अस्पष्टता कि क्या चुनाव नतीजे आखिर में मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर घोषित हुआ है, नहीं हुआ है। दोस्तों, क्यों नहीं हुआ है, इसका कौन जवाब देगा? और जो ये संसद भवन में सांसद खड़े होकर अनुराग ठाकुर जिस प्रकार से जाति की बात करते हैं कि वह व्यक्ति जातिगत जनगणना की बात कर रहा है जिसकी जात का पता नहीं है, तो मैं बार बार ये बात कि जोर देकर ये कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, और आप लोग भी जरूर बताएं कि मैंने माना कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव या अनेकों विपक्ष के लोगों की जाति का कोई पता ठिकाना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर का जाति का पता तो है। तो फिर ये कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना क्यों कराना नहीं चाहती है, इसके विरोध में ये कि क्यों ये कि खड़ी है, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। कीचड़ उछालने से, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरबान में झांकना जरूरी होता है। दोस्तों, मैं किसी पर ये कि आरोप नहीं लगा रहा हूं कि यह ऐसा क्यों ये की बातें कह रहे हैं, लेकिन शायद उनको ये मालूम होगा कि यह उस टाइम का राजनीति नहीं है जिस टाइम में एक हवा बना करके और लोगों को ये कि बरगला करके, युवाओं को बेरोजगार करके और युवाओं के पीठ में खंजर ये कि भोंकने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी जी की है, जो अभी तक ये कि देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। 5 किलो राशन पर ये कि ला करके मजबूरन ये कि खड़ा कर दिया। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी ना मंत्री हैं और ना ये कि किसी ऐसे पद पर है, वह एक सांसद है, वो संसद का सदस्य है, और वह ये कि कीचड़ उछालते हैं ये कि विपक्ष के लोगों के ऊपर। तो जरा सोचना चाहिए
कि वैसे व्यक्ति का समर्थन अगर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी वाकई में कमजोर व्यक्ति जी के हैं। इस टाइम नरेंद्र मोदी जी इतना कमजोर जी कि कैसे हो गए, जो एक सदस्य की सहारा लेकर के और उसकी बातों को लेकर के ट्वीट करना पड़ रहा है, लोगों को मैसेज देना पड़ रहा है कि हमारे पास भी एक ऐसा मजबूत नेता है। अगर वाकई में 56 इंच का सीना और जे कि नरेंद्र मोदी जी के पास जे कि इस बात का दम खम जे कि है, तो फिर जे कि राहुल गांधी की बात का जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों जो है कि उनके सदस्य जे कि इस तरीका से जे कि कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता इतना भी बुर्बक नहीं है, इतना भी गंवार नहीं है जो बात को नहीं समझ पा रही है। बात को समझती है और बात को जो कि स्पष्ट रूप से जानती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरीका से अपने जे की लोकप्रियता दिखाते हुए जी की यह बातें जे की बताया और यह बातें जे की कहा कि हमें आदिवासियों की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, सभी लोगों की हक की बात करने वाले का ऊपर जे की कीचड़ उछाला जाए, गाली दिया जाए, तो मैं खुशी खुशी जी की वह गाली सहने के लिए तैयार हूं, गाली खाऊंगा। तो ऐसा जी की बात और ऐसी विनम्रता, ऐसी जी की भाव रखने वाला ही देश का अच्छा नेता जी की हो सकता है। वैसा नेता नहीं हो सकता है जो तानाशाही की सरकार चलाता हो और तानाशाही की बात करता हो, सबका साथ और सबका विकास का नारा दे करके और कुछ चंद लोगों का जो है कि रोटी सीखने का जो कि प्रयास कर रहा है कि सिर्फ इसी व्यक्ति का जो कि रोटी सीखता रहे, बाकी लोग जो कि हवा में घूमते रहे। दोस्तों, यह एक बहुत अक्षुभ्य बातें हैं जो नरेंद्र मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं अनुराग ठाकुर का और ट्वीट करना पड़ रहा है। क्या उनकी ट्वीट हैंडल से उनके जो कि शब्द नहीं निकल पा रहे हैं जो देश की जनता जान सके? अनुराग ठाकुर क्या इस बात का जवाब देंगे कि 538 सीटों पर जो धांधली हुआ है, 79 सीटों पर जबरन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया गया है, इसका जवाब जी वो देंगे क्यों जी हुआ ऐसा? कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सब चीजें जो कि करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कि अच्छी बात है, अच्छी खबर जो कि है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति जो कि कर रहे हैं वह बिल्कुल जो कि गलत कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहां भी कहीं से जो कि वीडियो हमारी देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा जो आपको उचित लगे। बात अगर समझ में आ रही है हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।